हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर डेसिमल में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडिशन सिखाऊंगी। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप एडिशन सीखो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, सबसे पहले आपको नंबर को लाइक टर्म्स में लाना ज़रूरी होगा। लाइक टर्म्स डेसिमल में आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं सभी नंबर में उतने ही डिजिट होने चाहिए। अगर वो कम है तो उसको ज़ीरो लगाकर पहले आप इसे लाइक टर्म में कन्वर्ट करें। लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, मैं सबसे पहले आपको लाइक टर्म में ही इसे कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास है 1.73573, फिर है 8.4, 19.538। यहाँ देखोगे पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, लेकिन सेकंड वाले नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। इसको लाइक टर्म बनाने के लिए देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम पहले 1.573, फिर लिखना है 8.4। अब लाइक टर्म बनाने के लिए आप 4 के बाद 0 लगाइए, जितने डिजिट आपके पास कम है। ये हो गया लाइक टर्म। लाइक टर्म हमने बना दिया, इसे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। फिर आ रहा है 19.538। एक चीज और बता रही हूँ, डेसिमल में जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो मेन रूल होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे। देखिएगा, 8 में हमने 3 ऐड किया, 11 आता है। 11 में 1 आपका जो है कैरी हो जाएगा। फिर आप देखिएगा 7 में हमने 1 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया, 11। फिर 1 आया, 1 ऊपर चला गया। 5 में 1 किया, 6 में 4 ऐड किया, 10 में 5 ऐड किया, 15। यहाँ पर हम 15 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कैरी फिर आगे ही जाएगा। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिखेंगे आंसर में भी। फिर हम ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 8 ऐड किया, 10 में 9 ऐड किया, 19 का 1 कैरी आया 1, तो ये हो गया 2। बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में पहले लाइक टर्म कलेक्ट कीजिए, लाइक टर्म बनाइए अगर नहीं है 0 लगाकर। फिर जब आप डिजिट लिखोगे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिएगा, एक और एग्जांपल ले रही हूँ, मैं आपको साइड में ही करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है 192.0, फिर हमने दूसरा नंबर लिया कॉमा 2.008, फिर तीसरा नंबर 549.016, फोर्थ नंबर 246.137। देखिएगा, लाइक टर्म कलेक्ट करना है, बनाना है पहले हमें। पहले वाले डिजिट में देखोगे 192.0 है। अगर आप देखोगे बाकी सब नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। 2 0 लगाकर हम उसे पहले लाइक टर्म बना देंगे। उसके बाद हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। ध्यान देना, 2.008 आएगा। कभी भी 2 को हम आगे नहीं लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएंगे, और 0 भी हम आगे पीछे अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। फिर अगला आ रहा है 549.016, उसके बाद है 246.137। ऐड आप वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते हैं, सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है। देखिएगा, 8 में 6 ऐड किया, 14 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा, 1 कैरी 2 हो गया। 3 में 1 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6। 1 वैसे का वैसे। देखिएगा, 1 में 0 ऐड करें 1 ही आएगा, डेसिमल आ गया। अब हम ऐड कर रहे हैं, 2 में 2 ऐड किया, 4 में 9 ऐड किया, 13 में 6 ऐड किया, 19 का 9
कैरी हो गया 1। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 का 8 कैरी हो गया 1। 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में देखिएगा फिर 5 ऐड कर रहे हैं 7, 7 में 2 ऐड कर रहे हैं 9। आपका आंसर आ गया 989.161। बस बहुत आसान तरीका होता है, लाइक टर्म में कलेक्ट करना है, बनाना है इसे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए नंबर को उतारना है और ऐड करना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा एडिशन में। सॉरी 90.250 kg plus 186.450 kg plus 1001.750 kg plus 98 kg। देखिएगा ये भी उसी तरीके से ही करना है, सिर्फ आपने देखना है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 90.250 है, सेकंड वाले नंबर में 186.450 है, थर्ड वाले नंबर में 1001.750 है और लास्ट वाले नंबर में 98 kg है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, आपको बता देती हूँ, जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं होता वो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि लास्ट में पॉइंट होता है। तो जब हम इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 90.250 kg, फिर आ रहा है 186 पॉइंट के नीचे पॉइंट 450 kg, फिर आ रहा है 1001। डिजिट को ध्यान से उतारना, डेसिमल को ध्यान में रखोगी तो क्वेश्चन उतारने में गलती नहीं होगी। फिर लास्ट में आ रहा है 98, 98 को ध्यान से उतारना। 98 नंबर में कुछ नहीं है, डेसिमल हमने लगा दिया, अपनी मर्जी से हम लाइक टर्म बनाने के लिए 3 जीरो लगा देंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे। देखिएगा लास्ट में वंस प्लेस पर आपका ये 0 ही है, 0 आ गया। 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड कर दिया 15, कैरी 1 हो गया। 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 7 ऐड किया 14, 14 का 4 कैरी 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया है। 6 में 1 ऐड किया 7, 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 8 ऐड किया 60, कैरी 1। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 में 8 ऐड किया 18, 18 में 9 ऐड किया 27, कैरी 2, 2 में 1 ऐड किया 3, फिर आ गया 1। और आंसर में भी आप केजी लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट होती है तो यूनिट को साथ में ही लिखते हैं। मैथ्स में यूनिट लगाने के भी मार्क्स होते हैं। कुछ नहीं किया हमने, डेसिमल का डेसिमल देखा, नंबर को लाइक टर्म में बनाया और क्वेश्चन को इजीली कर दिया। अब हम सीखेंगे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना। Subtract the following. पहला क्वेश्चन लिया है मैंने 2.0
002 माइनस 1.01। देखिएगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 002, लेकिन जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पर है 1.01। लाइक टर्म बनाने के लिए हम लास्ट में 0 लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिखेंगे। ये भी आपको पता है, ये सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर पहले आता है, तो आ जाएगा 2.002 1.010। मैंने बता दिया है, चाहे एडिशन करना है चाहे सब्ट्रैक्शन करना है, लाइक टर्म बनाना है। अब 0 में से 2 में से 0 कट किया 2, 0 में से 1 नहीं हो सकता, हम लेंगे कैरी बनाएंगे 10, 10 में से 1 कट किया 9। जहाँ पर अगर 0 आ जाता है तो वो 0 भी 9 ही हो जाता है। अब देखिएगा 9, 9 में से 0 कट किया 9, और जब हमने 0 ले रखा होता है तो वहाँ पे भी 1 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 1 में से 1 कट किया 0। 0 वाले में ये ध्यान रखना होता है, अगर आपने 0 वाले नंबर से कैरी लिया है तो आगे वाली 0 जो है वो 9 बन जाएगी, और उससे आगे वाले नंबर में वो कैरी कट जाएगा। जो हम बोरो लेते हैं वो आगे वाले नंबर से हम काटेंगे। एक और देखिएगा, 4 माइनस 3.202। देखिएगा, मैंने आपको फिर बता रही हूँ, जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता वो अपने आप अंडरस्टूड होता है, उस नंबर के एंड में डेसिमल है। यहाँ दूसरे वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और पहले वाले नंबर में डेसिमल नहीं है, तो हम उसके पहले डेसिमल लगाएंगे 4.000। लाइक टर्म बन गया, फिर लिखेंगे 3.202, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा, 0 में से 2 कट नहीं हो सकता, 10 बनाएंगे। मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ, जब हम 0 वाले नंबर का कैरी लेते हैं तो आगे वाले नंबर अपने आप 0 9 हो जाते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, 0 बन गया 9, उससे आगे वाला 0 9, और उससे आगे वाले नंबर में हमने जो बोरो लिया होता है वो कम हो जाता है। अब इजी हो गया, 10 में से 2 कट किया 8, 9 में से 0 कट किया 9, फिर 9 में से 2 कट किया 7, डेसिमल का डेसिमल, 3 में से 3 कट किया 0। एक और एग्जांपल ले रही हूँ, देखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। 50.75 फ्रॉम 98.4। आपको बता दूं, फ्रॉम के बाद वाला नंबर, अगर ऐसे कुछ नंबर दे रखा है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो ऊपर आता है, और वैसे भी आपको पता लग रहा है 98 वाला नंबर बड़ा है। तो देखिएगा 98.4, लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म बनाना है, 0 लगाना होगा, क्योंकि पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। फिर आ गया 50.75, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 5 कट नहीं हो सकता, कैरी बनाया 10, आगे वाले नंबर से अपने आप ही हमने बोरो लिया था वो 3 हो गया। 10 में से 5 कट किया 5, 3 में से 7 नहीं कट हो सकता था, तो हमने इसे उससे आगे वाले नंबर से बोरो लिया, 13 बनाया, 13 में से 7 कट किया 6 हो गया, और जो बोरो लिया था 8 में से वो बन जाएगा 7। 7 में से 0 कट किया 7, और 9 में से 5 कट किया 4, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो नहीं लिया, 7 बड़ा नंबर था, 7 में से 0 इजीली कट हो जाता है। तो ये था सब्ट्रैक्शन। उम्मीद है आपको डेसिमल में सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।